नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया पहला और सबसे रोमांचक टी20 मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की टी20 श्रृंखला खेली जा रही है। उसके पहले और सबसे रोमांचक टी20 मुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम के सामने चरित आसलंका की श्रीलंका की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में श्रीलंका के कप्तान चरित आसलंका ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और भारतीय टीम की इस नौजवान ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी पारी की शुरुआत की। खास करके यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले के शुरुआती ओवरों से ही धमाकेदार फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो वही शुभमन गिल भी उनका साथ बाखूबी निभा रहे थे। इन दोनों की इस साझेदारी ने श्रीलंका की गेंदबाजी को शुरुआत से ही दबाव में डाल दिया था। देखते ही देखते शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की गजब की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी। भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ने के लिए श्रीलंका का हर एक गेंदबाज अपनी पूरी जी जान लग रहा था, लेकिन दोनों ही खिलाड़ी अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे। दोनों ने मिलकर अब 74 रनों की साझेदारी बना ली थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए दिलशान मधुशंका ने सेट हो चुके शुभमन गिल को आसिता फर्नांडो के हाथों कैच आउट कर दिया। शुभमन गिल 16 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन भारतीय टीम की इस धमाकेदार ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके यशस्वी जायसवाल को उसकी अगली ही ओवर में वनिंदु हसरंगा ने कुशल मेंडिस के हाथों स्टंप आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल 21 गेंद में 40 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम ने एक के बाद एक लगातार अपने दोनों ही सेट हो चुके ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए ऋषभ पंत मैदान में उतरे थे। लेकिन बल्लेबाजी के लिए आए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तो आते ही अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे और 2 लगातार विकेट गिरने के दबाव को भारतीय टीम पर से पूरी तरह हटा दिया था। अब फिर एक बार ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बननी शुरू हो चुकी थी। अब फिर एक बार श्रीलंका की गेंदबाजी दबाव में थी। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। दोनों की यह साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही थी। खास करके भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की यह बल्लेबाजी श्रीलंका के हर एक गेंदबाज के लिए मुसीबतें खड़ी कर रही थी और फिर इस बीच दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई थी। पूरी श्रीलंका की गेंदबाजी अब दबाव में थी, तो वही एक छोर पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी अपना इस मुकाबले का लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। सभी ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की इस धमाकेदार पारी के लिए खड़े होकर तालियां बजाई। ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर अब अपनी टीम को 150 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए मतीशा पथिराना ने सेट हो चुके भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव 26 गेंदों में 58 रन बनाकर आउट हो गए। अब यहां से श्रीलंका के गेंदबाजों के पास इस मुकाबले में वापसी करने का बढ़िया मौका था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे थे, लेकिन गेंदबाजी पर आए मतीशा पाथिराना ने हार्दिक पांड्या को भी आते ही क्लीन बोल्ड कर दिया। हार्दिक पांड्या 6 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही उनके बाद बल्लेबाजी करने आए रियान पराग को भी मतीशा पथिराना ने अपने अगले ही ओवर में एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। रियान पराग 6 गेंद में बस 7 रन बनाकर आउट हो गए। मतीशा पथिराना की इस गजब की गेंदबाजी ने भारतीय टीम को भी अब दबाव में डाल दिया था, लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके ऋषभ पंत ने अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था और धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की गेंदबाजी को भारतीय टीम पर हावी होने नहीं दिया था। अब उनका साथ देने रिंकू सिंह मैदान में उतरे थे, लेकिन अपने अर्धशतक से केवल 1 ही रन दूर खड़े ऋषभ पंत को मतीशा पथिराना ने क्लीन बोल्ड कर दिया। ऋषभ पंत 33 गेंदों में 49 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए अक्षर पटेल ने इस पारी के अंतिम गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया और इसी के चलते भारतीय टीम ने 213 रनों का एक बड़ा लक्ष्य श्रीलंका की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 214 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने श्रीलंका के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे।
पाथुम निसंका और कुशल मेंडिस के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और श्रीलंका की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और भारतीय टीम की अनुभवी गेंदबाजी के सामने लगातार बड़े शॉट खेल के दिखाए, जिसने शुरुआत से ही भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की परेशानियों को बढ़ा दिया था। श्रीलंका की यह ओपनिंग जोड़ी आसानी से रन बना रही थी और देखते ही देखते श्रीलंका की ओपनिंग जोड़ी ने 50 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। दबाव अब पूरी तरह भारतीय गेंदबाजी पर था। कोई भी भारतीय गेंदबाज श्रीलंका की इस ओपनिंग साझेदारी को तोड़ ही नहीं पा रहा था। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ रही थीं। श्रीलंका की यह ओपनिंग साझेदारी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। पाथुम निसंका और कुशल मेंडिस ने मिलकर अब अपनी टीम को 84 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी पारी का 9वां ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने सेट हो चुके कुशल मेंडिस को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कर दिया। कुशल मेंडिस 27 गेंदों में 45 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। श्रीलंका की इस गजब की ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब कुशल परेरा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके पाथुम निसंका को कोई भी भारतीय गेंदबाज रोक नहीं पा रहा था। पाथुम निसंका अकेले के दम पर इस मुकाबले को आगे बढ़ा रहे थे। इसी बीच पाथुम निसंका ने अपना धमाकेदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। भारतीय गेंदबाजी अब फिर एक बार दबाव में थी। भारतीय टीम के गेंदबाज विकेट लेने में असफल दिख रहे थे। सेट हो चुके पाथुम निसंका ने नए बल्लेबाज कुशल परेरा के साथ मिलकर भी फिर एक बार एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बना दी थी। भारतीय गेंदबाजी अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी, लेकिन तभी पारी का 15वां ओवर डालने आए अक्षर पटेल ने भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके पाथुम निसंका को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। पाथुम निसंका 48 गेंदों में 79 रन बनाकर आउट हो गए। अक्षर पटेल ने इस मुकाबले का एक सबसे बड़ा विकेट अब भारतीय टीम को दिला दिया था। ये विकेट इस मुकाबले को अब किसी भी तरफ मोड़ सकता था। अब बल्लेबाजी के लिए कमिंडू मेंडिस मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके कुशल परेरा को भी अक्षर पटेल ने अपने इसी ओवर में रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कर दिया। कुशल परेरा 14 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो गए। अक्षर पटेल ने अपने एक ही ओवर में यह पूरा मुकाबला ही अब पलट दिया था। भारतीय टीम ने इस मुकाबले में अब वापसी कर ली थी। अब बल्लेबाजी के लिए श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका मैदान में उतरे थे, लेकिन कप्तान चरित असलंका को रवि बिश्नोई ने यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कर दिया। श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए, लेकिन अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था, क्योंकि अब श्रीलंका को जीत के लिए अंतिम 4 ओवरों में 56 रनों की जरूरत थी। लेकिन पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी पर आए रियान पराग की इस ओवर की पहली ही गेंद पर नए बल्लेबाज दासुन शनाका रन आउट हो गए। दासुन शनाका इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए, तो वही रियान पराग ने अपने इस ओवर में कमिंडू मेंडिस को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। कमिंडू मेंडिस 8 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही इस रियान पराग के ओवर में श्रीलंका की टीम को केवल 5 ही रन मिले, जिस वजह से अब आखिरी 3 ओवरों में श्रीलंका को जीत के लिए 51 रनों की जरूरत थी। अब श्रीलंका की टीम इस मुकाबले में पूरी तरह पीछे छूट चुकी थी। भारतीय गेंदबाजी ने अपने अनुभव का लाजवाब प्रदर्शन इस मुकाबले में करके दिखाया था और फिर पारी के 18वें ओवर में श्रीलंका की आखिरी उम्मीद यानी वनिंदु हसरंगा को भी अर्शदीप सिंह ने रियान पराग के हाथों कैच आउट कर दिया। वनिंदु हसरंगा इस मुकाबले में 3 गेंद में बस 2 ही रन बना पाए और फिर भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी ने अंत में भी श्रीलंका के निचले क्रम के बल्लेबाजों को ज्यादा हाथ खोलने का मौका नहीं दिया और इसी के साथ भारतीय टीम ने 43 रनों से इस रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक मुकाबले को अपने नाम करते हुए इस T20 श्रृंखला की पहली जीत हासिल कर ली है। दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका के बल्लेबाजी ने लाजवाब प्रदर्शन करके दिखाया था, पर जिस तरह भारतीय गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई वह देखने लायक थी। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम की इस जीत के असली हीरो साबित हुए उनके नए कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने अपने कप्तानी से गजब का प्रदर्शन करके दिखाया, लेकिन उनकी बल्लेबाजी ने फिर एक बार सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में भी क्यों उन्हें विश्व का सबसे बेहतरीन T20 बल्लेबाज माना जाता है वह सभी को दिखा दिया। सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में 26 गेंदों में 223 के स्ट्राइक रेट से 58 रनों की लाजवाब पारी खेली और इसी के चलते भारतीय टीम यह रोमांचक जीत हासिल कर पाई। तो दोस्तों, आपको सूर्य कुमार यादव की इस मुकाबले में शातिर कप्तानी और धमाकेदार बल्लेबाजी कैसी लगी और आप उनके इस गजब के प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।